स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, इस बहुलक को अच्छे से समझने के लिए हमने एक प्रश्न लिए हैं और ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से और ध्यान से समझिएगा। तो चलिए अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। अब देखिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए कह रहा है और हमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को बहुलक वर्ग ज्ञात करना होगा। अब समझते हैं कि बहुलक वर्ग ज्ञात करते कैसे हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग हमें ज्ञात करना होगा। तो समझते हैं कि बहुलक वर्ग ज्ञात करते कैसे हैं। तो इसके लिए हम लोग ये जो बारंबारता वाला सारणी है इसमें आएंगे और देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। तो देखिए, ये जो बारंबारता वाली सारणी है इसमें सभी बड़ी संख्या कितना है। तो सबसे बड़ी संख्या है 32। तो इसको घेर लेंगे। क्यों घेरे हैं? क्योंकि इसका काम करेंगे। अब देखिए, ये बारंबारता वाला सारणी है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 32 है। अब इसके सामने सामने वर्ग अंतराल में आएंगे तो वर्ग अंतराल में कितना है? 20 से 30 है। तो अब इसको भी घेर लेंगे क्योंकि हम लोग इसका भी उपयोग करेंगे। तो देखिए, ये जो 20 से 30 आया यही होगा बहुलक वर्ग। तो अब यहाँ पे बहुलक वर्ग बराबर लिख देंगे 20 से 30। तो बहुलक वर्ग का मान निकल गया। अब देखिए, बहुलक वर्ग में ये वाली संख्या जो है ये कहलाता है निम्न सीमा और ये वाली संख्या जो है ये कहलाता है उच्च सीमा। तो निम्न सीमा को हम लोग L से लिखते हैं। तो L बराबर कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। तो L का मान लिख लिए। अब हम लोग H का मान निकालेंगे। तो H बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। देखिए, उच्च सीमा का मान कितना है? तो 30 है। तो लिखेंगे 30 माइनस निम्न सीमा। तो निम्न सीमा का मान कितना है? 20 है। तो 20। H बराबर 30 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो H का मान आ गया 10। अब हम लोग F0, F1 और F2 का मान निकालेंगे। तो देखिए, F0, F1 और F2 का मान कैसे और कहाँ से निकालेंगे। तो इसके लिए भी हम लोग बारंबारता वाली सारणी में आएंगे। अब बारंबारता वाली सारणी में आने के बाद हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन था। तो ये 32 था। अब देखेंगे कि 32 से जस्ट ऊपर एक सी संख्या लेंगे, यानी कि ये जो 17 है ये 32 से जस्ट एक ऊपर है तो इसको कहेंगे F0। अब लाइन से F1 और F2 ले लेंगे। तो ये जो है ये हो जाएगा F1 और ये जो है ये हो जाएगा F2। तो देखिए, F0 का मान कितना आ गया? 17। तो अब लिख देंगे F0 बराबर 17। F1 का मान कितना आ गया? 32। तो अब लिख देंगे F1 बराबर में 32। F2 का मान कितना आ गया? 10। तो अब लिख देंगे 10। देखिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए जितना भी चीज का आवश्यकता होता है हमने सब पहले निकाल लिए। अब क्या करेंगे कि बहुलक का सूत्र लगाएंगे। तो देखिए, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस में F2 बट्टा में होता है 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और इस सभी के गुणे में होता है H। अब क्या करेंगे? ये जो सभी है इस सभी का मान हम लोग यहाँ पे निकाले हैं तो सभी का मान अब सभी के स्थान पे रख देंगे। तो देखिए, L का मान कितना है? तो 20। तो लिखेंगे 20, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब देखिए F1 का मान कितना आया है? 32। तो अब लिख देंगे 32, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। F0 का मान कितना आया है? 17। तो लिख देंगे 17 बट्टा 2। अब देखिए, इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का। F1 का मान कितना है? 32। तो लिख देंगे 32 माइनस F0 का मान है 17। तो लिख देंगे 17 माइनस। अब F2 है तो F2 का मान कितना है? 10। तो लिखेंगे 10 गुने में H। तो देखिए, H का मान कितना है? 10 है। तो गुने में लिख देंगे 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, 20 है तो 20, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब देखिए, 32 में से 17 को घटाएंगे तो 32 में से 17 को घटाएंगे कितना आ जाएगा? 12 में से 7 जाएगा तो 5, 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 15 आ गया। अब ये जो 32 है इससे 2 को गुना करेंगे
तो 32 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 64। अब देखिए माइनस का चिन्ह है और ये भी माइनस का चिन्ह है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। अब 10 में 17 को जोड़ेंगे, तो 10 में 17 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 27। गुने में 10 है तो गुने में 10। अब ये हो जाएगा 20 प्लस, अब देखिए ये जो कोष्ठ है इसको हटा देते हैं, 15 है तो 15 बट्टा 64 में से 27 को घटाएंगे, तो 64 में से 27 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। गुने में 10 है तो गुने में 10। अब देखिए ये जो 15 है इससे क्या करेंगे 10 को गुना करेंगे, तो 15 से 10 को क्यों गुना करेंगे, यहाँ देखिए इस 10 के हर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 37 को 1 से गुना करेंगे, 15 को 10 से गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 150 बट्टा में 37। अब देखिए ये जो है 37 से 150 में भाग दे सकते हैं, तो भाग देंगे तो ये कट जाएगा 4.05 से। आप लोग इसको भाग दे करके देख लीजिएगा, यहाँ पे ऐसे भाग दीजिएगा 37 और 150, ऐसे भाग दे करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा 4.05। तो अब ये हो जाएगा 20 प्लस 4.05। अब जोड़ेंगे तो 20 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, दशमलव में 0.5 है तो 0.5। तो देखिए ये जो प्रश्न दिया हुआ था इसका बहुलक कितना हो जाएगा, तो इसका बहुलक हो जाएगा 24.05। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुलक ज्ञात करना समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो इसी तरह के एक और प्रश्न देते हैं, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और आंसर जो होगा वो कमेंट कीजिएगा। देखिए ये प्रश्न जो है ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको ध्यान से और अच्छे से बनाइएगा और जो भी आंसर आएगा वो कमेंट कीजिएगा।